जय हिंद साथियों। मैं सब इंस्पेक्टर विशाल वाजपेयी, उत्तर प्रदेश पुलिस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मुझे आशा है कि आपने आपका त्यौहार, दीपावली का पावन त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और मुझे ये भी पता है बेरोज़गारी में त्यौहार हो या कोई फंक्शन हो कैसे सेलिब्रेट होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में बात करने, खासकर उन साथियों से जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न था मेरा, मेरे दिमाग में चल रहा था आज पूरा दिन से। सबसे पहले बात करें, पिछले कई दिनों से मैंने एक वीडियो नहीं बनाए हैं। उसका रीज़न था कि मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। अगर तो मेरा एक प्रश्न था कि आप थोड़ा सा वीडियो प्रश्न के बाद चाहे तो रोक देना। सीधा सा प्रश्न है कि अगर आज रात में नोटिफिकेशन आ जाए आपका एग्ज़ाम का, तो क्या आप तैयार हैं? मेरा ये प्रश्न उन्हीं से सिर्फ है जो जेन्यून दरोगा बनना चाह रहे हैं, जो जिन्होंने सपना देखा है दरोगा बनने का, या जिन्होंने वर्दी पहनने का सपना देखा। उनसे बड़ा बड़ा छोटा सा प्रश्न है और जेन्यून क्वेश्चन है, ये होना भी चाहिए। मतलब मैं पूछ रहा हूँ इसलिए नहीं, आपके अंतर मन में होना चाहिए। क्या अगर आज रात में नोटिफिकेशन आ जाए कि अगले 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो क्या आप तैयार हैं? सोचिए। अगर तैयार हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर नहीं तो क्यों? मतलब 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, सिलेक्शन तो 16 लाख का नहीं होना है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वैकेंसी तो 4,500 ही हैं, और उसमें भी कैटेगरी वाइज है। तो या तो आप अपने आप को उनमें मानो कि जो 16 लाख ऐसे ही फॉर्म भर दिए हैं, जिनको सिर्फ देखना था कि वैकेंसी आई है तो फॉर्म भर देते हैं, या दरोगा का एग्ज़ाम किस तरह होता है। अगर आप ऐसे ही फॉर्म भरे हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर वीडियो स्किप कर दें, या आप अपना जैसे भी जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, ये स्टार्स लगाना चाहते हैं, तो ये प्रश्न खुद से होना चाहिए आपके अंदर कि ऐसी क्या चीज़ है। मुझे लग रहा 1 से 1.5 महीना हो गया आपको फॉर्म भरे हुए, और अभी भी अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है कि आप एग्ज़ाम निकाल सकें, तो ये बड़ी एक सोचने का विषय है, या मैं तो कहूँ शर्म की बात है। हाँ, अगर आप अपनी तैयारी में मान लिया कि चलो ठीक है, आपका एग्ज़ाम अभी निकलने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन आप प्रयासरत हैं उसके लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपकी तैयारी में रुकावट बन रही हैं, तो ये एक बड़ा सोचने वाली बात है कि क्या है भाई। मतलब मैं मानता हूँ सबकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं पढ़ाई में, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें मैं तो जो तुम्हारा पार्टनर होगा, जो भी सबका होता है, जो भी तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब एक मतलब एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ किसी का क्रिकेट हो सकता है, किसी का उसका फ्रेंड सर्किल हो सकता है, मतलब वो एक अलग बात है। मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि मोस्ट जो एक बड़ा नंबर होता है, जो बड़ी संख्या होती है, वो इसी का होता है कि गर्लफ्रेंड्स नहीं पढ़ने देती या बॉयफ्रेंड नहीं पढ़ना दे रहा है। तो ये एक मतलब चलता है ज़्यादातर। तो मैंने इसलिए इसकी बात बोली है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर ये सारी चीज़ें तैयारी के टाइम पे रुकावट बन रही, तो ये आपको सोचना है। या किसी से आप 2 घंटे बात नहीं करेंगे तो नाराज़ हो जाएगा, तो भाई अगर आप ड्रीम देखे हैं तो नाराज़गी मत देखो फिर। या फ्रेंड सर्किल है आपका, अगर आप शाम को चौराहे पे नहीं जाएंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, तो हो जाने दो भाई। आपका अभी जो एक टाइम है, मैं इसको गोल्डन टाइम बोलूँगा। ये आपको भी पता होना चाहिए, गोल्डन टाइम है। इसमें एक एक दिन जो भी एक एक दिन जो है आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए।
क्योंकि एग्ज़ाम डेट कब आनी है ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। ये विभाग जानता है या सरकार जानती है या जो कंपनी टेंडर ली है वो जानती हैं कि उनको कब टेंडर मतलब कब एग्ज़ाम कराने हैं, या उनका टेंडर जो भी सॉरी क्या बोल रहे हैं उसको एग्ज़ाम सेंटर वगैरह का कब सिलेक्शन करना है, वो सब सब लोग जानते हैं। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि अगर आज एग्ज़ाम डेट आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? मैं चाहूँगा कि आप चीज़ ये पब्लिकली आप कमेंट में भी लिखें कि आप तैयार हैं कि नहीं, और नहीं तैयार हैं तो आप इसमें सुधार करिए। अभी भी टाइम है। 90 दिन का टारगेट दिए थे हम लोग, और उसके बाद लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है वो वीडियो डाले हुए मुझे, और मुझे लग रहा कि 33% तो हो ही जानी चाहिए तैयारी आपकी, कि 90 दिन के हिसाब से कर ले तो। मुझे आज कई ऐसे मेरे भाई मिलने आए थे जो सिपाही की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अभी छुट्टी पे आए हैं। तो मैंने देखा उनमें कई मुझे अपना स्कोर दिखाए हैं जो रोज़गार विदंकित पे कर रहे हैं सेट, या कई अदर उस पर कोचिंग से भी अपना मॉक वगैरह दे रहे हैं। तो भाई उनके स्कोर जो हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं, 300 प्लस। अच्छा, मैं ये सोच रहा था जब वो लोग ट्रेनिंग जा रहे थे, मैं सोच रहा था कि ट्रेनिंग में उनको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो है बच्चे जो मेरे भाई हैं, इन्होंने एग्ज़ाम निकाला है सिपाही का, तो ये ऐसे ही तो गए नहीं हैं। ये उनकी तैयारी जो है पहले की थी, और उनको मौका मिल गया है एक, तो उसमें और समझ लो उनका फिजिकल भी फिट हो रहा है, मेडिकली ऑलरेडी फिट भी हैं, और उसके साथ में उनका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जा रहा है। क्योंकि मॉक जिस हिसाब से दे रहे हैं, अगर ऐसी ही इनकी तैयारी रही तो उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो ऐसे 60,000 बच्चे हैं जिनसे आपका कंपटीशन होने वाला है। 60,000 में मैं कहूँ अगर कि 10,000 भी बच्चे बहुत अच्छे निकल गए तो आप कहाँ जाएंगे? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिनके पास कोई नौकरी नहीं है अभी इस समय, जो चुपचाप बैठे घर पे दीपावली मना रहे हैं। तो अगर असल में आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो बिल्कुल भी सजग हो जाओ उसके लिए। और ये मतलब स्पष्ट मेरी बात है कि अगर आपने वो 16 लाख जो फॉर्म भरे हैं ऐसे ही भर दिया है फॉर्म तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने सपना देखा है दरोगा बनने का तो बिल्कुल भी मतलब ये टाइम पास का वक्त नहीं बचा है मित्र। बस जो भी समय है अपने आप को एकदम उसमें झोंक दो, और नहीं तो हट जाओ वहाँ से, मतलब तैयारी छोड़ दो। या तो मतलब अगर देखो, अगर आपका मान लिया 330 से कट ऑफ गई, अगर आपके 329 नंबर भी हैं तो आप बेकार हैं, और 331 हैं तो आप सफल हैं। तो क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें कि हमारे 331 रहें, 329 के लाइन में ना जाएं। इसका मतलब है कि हम लोग तैयारी में जरा सी भी कोताही ना करें। मान लिया आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन मान लिया आपकी तैयारी से बेटर कोई तैयारी करके बैठा है, तब क्या करेंगे? जो किसी एग्ज़ाम में 10 नंबर पाता है उसका भी वही रिजल्ट आता है जो 1 नंबर से फेल होता है उसका भी। तो इसलिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो ढंग से कर लें। मानो ना, ये चीज़ तो है ही है कि अगर 400 का हमारा क्वेश्चन होना है और 300 कट ऑफ जा रही है तो 299 वाला भी फेल माना जाएगा और 10 नंबर वाला भी फेल माना जाएगा। तो मान लिया अभी आप 299 पे हैं, तो हम 299 पे क्यों रहें? या तो हम उसको 300 पार कर लें, यानी हम इतनी अच्छी तैयारी कर लें कि हम किसी भी कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकें, या फिर हम साइड में हट जाएं, वही 10 नंबर वाली कैटेगरी में आ जाए कि फॉर्म भर दिए एग्ज़ाम दे आएंगे टाइम मिलेगा तो। किसी के नाराज़ होने का डर नहीं रहेगा तो, या उस दिन अगर क्रिकेट नहीं रहेगा तो किसी टीम का या हमारे गांव में क्रिकेट नहीं रहेगा तो हम जाके अपना एग्ज़ाम दे आएंगे। हाँ, तो अगर वो टाइम निकालने वाला अगर हो कि चलो ठीक है अगर टाइम मिलेगा तो एग्ज़ाम दे दूंगा, या एक साइड में आपने फॉर्म भर दिया है, आप कुछ और अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपने साइड में फॉर्म भर दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन आप असल में अगर दरोगा बनना चाह रहे हैं, या कोई भी, मैं तो मतलब दरोगा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी सपना देखे हैं और उसको पूरा करना चाह रहे हैं तो भाई हम अपनी तरफ से क्यों 1% कमी रखें?
वही ना, 299 वाला फेल है और 10 नंबर वाला भी फेल है, दोनों फेल माने जाएंगे। आपसे कोई नहीं ये बात नहीं कहेगा कि आप गाते फिरोगे कि देखो ना, ये आर्मी वाला, जैसे कोई बच्चा फेल होता है तो बाद में वही कहता है सर बस 2 कदम था रस्सी। गांव में सब मजे लेते हैं उसके कि वो कहीं रास्ते में रहे होंगे, 2 राउंड लगा के बैठ गए होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं रस्सी बस 2 कदम रस्सी बची थी। वो हम जैसे ही पहुँचे, आधा पैर मेरा रस्सी के अंदर था आधा बाहर, कोई नहीं मानेगा। तो आप 300 नंबर की अगर कट ऑफ जा रही है, अब 299.5 लेके भी बैठेंगे तो फेल माने जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा आपकी। मतलब फेल मतलब फेल। तो आप काहे उस कैटेगरी में जा रहे हैं? अगर आपने सपना देखा, आप असल में कुछ करना चाह रहे हैं, दरोगा बनना चाह रहे हैं या कोई भी विभाग में सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, तो आप उसको क्वालिफाई करिए ना। आप उस जो डर को है, जो एक डाउट वाला मेरिट है, उसको क्लियर करिए ना। मेहनत लगेगी ना उसके लिए। तो मैं तो चलो ठीक है, अभी इस समय जो हमारे भाई दरोगा बनना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, मैं तो उनको मान के चलता हूँ मित्र की वो दरोगा बन गए हैं। अगर जेन्यून आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा। समय लगता है उसमें, तैयारी करिए, आपके पास किताबें रखी हैं। अब उसमें टाइम मत निकालिए कि चलो ठीक है आज वहाँ जाके मौसी के यहाँ जाके वापस आएंगे, फिर टाइम मिलेगा तो हम पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो 16 लाख जो फॉर्म भरे हैं ना, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन असल में अगर सपना देखे हो तो भाई उसके लिए एकदम सीरियस हो जाओ। नोटिफिकेशन किस दिन आएगा पता भी नहीं चलेगा, फिर रोते घूमोगे कि यार साहब या भैया जो भी है, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं तैयार हो पाया। बातें मैं कड़वी बोल देता हूँ कभी कभी, लेकिन ये सच्चाई है भाई। 2 मिनट वीडियो रोक के आप सोचो ना, खुद से सोचो, ये चीज़ प्रश्न करिए कि क्या मैं तैयार हूँ। अगर रात में नोटिफिकेशन आ जाए कि एग्ज़ाम आपका 15 दिन बाद से स्टार्ट है, तो क्या आप तैयार हैं? आपके सारे टॉपिक्स, सारे डाउट्स क्लियर हैं? अगर नहीं क्लियर हैं तो क्यों नहीं क्लियर हैं, ये भी एक सवाल कर लो खुद से। क्या ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि सबको अपनी कमी पता है, सबको कहाँ पे क्या चीज़ें रुकावट पैदा कर रही हैं, वो सारी चीज़ें सबको पता है। तो उनको दूर कर लो, अभी भी समय है। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 2 महीने का समय तो है ही है। लेकिन फिर भी अगर मतलब मैं कोई वो तो नहीं हूँ कि मैं विभाग में हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता रहेंगी, ये किसी को नहीं पता रहती भाई। वो बड़े अधिकारी और सरकार, कंपनी, वो सारा डिसाइड करते हैं कि उनको कब कराना है। हम लोग एक गेस लगा सकते हैं। तो मैं अपना एक अनुमान लेके चलता हूँ कि 2 महीने का भी समय है आपके पास। लेकिन अगर आ गया किसी दिन नोटिफिकेशन आ गया तो आप क्या कर लोगे? ना मैं कुछ कर पाऊँगा। आपका मान लो कह दिया कि ठीक है 15 नवंबर को एग्ज़ाम है आपका। अब 15 नवंबर को एग्ज़ाम है तो 15-20 दिन, 25 दिन बचे हैं। क्या कर लोगे उतने टाइम पे? आप घूमते फिरोगे कि फिर जल्दी जल्दी ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, वो पढ़ लें, फिर कहीं कुछ नहीं लगेगा हाथ। फिर जब एग्ज़ाम दे के आओगे बाद में कहोगे कि यार ये तो मेरी किताब में था, यार मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं। फिर वहाँ दुख होता है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी खैर खुद से समझने की ज़रूरत है, खुद से सोचने की ज़रूरत है। मैं तो वही कहूँगा कि जो चीज़ें रुकावट बन रही हैं तैयारी के टाइम पे, उनको छोड़ दो 2 महीने 3 महीने के लिए। जिसको नाराज़गी देखनी हो या देखो भाई, सिलेक्शन होगा तो सब लोग दुनिया साथ में है, और नहीं होगा तो कोई साथ में नहीं है। कई ऐसे मित्र होंगे जो, क्या बोलूँ उसमें, मेरे साथ भी रहे ना। कई ऐसे मित्र थे जो उनका सिलेक्शन पहले हो गया था, बात नहीं करते थे। बाद में मेरे पास फ़ोन आता था कि भाई वो कहाँ पे आप पोस्टेड हैं, आप कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अभी जो है, जिसको नाराज़ होना है हो लेने दो। अभी सब चीज़ें सोचने का वक्त नहीं, अभी सोचने का वक्त नहीं, अभी सिर्फ वक्त है तैयारी करने का। बाकी जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा ना, तो फिर सारे लोग पीछे आएंगे। नज़रिया बदल जाता है लोगों का, आपको देखने का, आपसे बात करने का। और आप किसी के पीछे लगे पड़े हैं यारी दोस्ती में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो भी, तो साल भर, 2 साल 3 साल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद ख़त्म। उसके बाद कहाँ तुम, कहाँ वो, कहाँ दुनिया। तो इसलिए फिर कोई नहीं आएगा कि आप कहाँ हो, कोई नहीं पूछेगा।
अब सोचो ना कि अगर बेरोजगार हो तो कौन सा दोस्त है, कौन सा बॉयफ्रेंड या कौन सी गर्लफ्रेंड, या देखो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इन्हीं चीज़ों में है। मैं इसलिए इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई नहीं साथ देता है भाई। कहाँ पड़े हो, किस परिस्थितियों में पड़े हो, कोई नहीं पूछने वाला है। ये मैं ऐसे विषय पे बात कर रहा हूँ, शायद कोई बात नहीं करता है। और तो मेरा कहना है भाई, अभी जो भी समय है, 1-2 महीने का समय है, एकदम एकदम समझ लो अभी से अभी जब ये वीडियो देख रहे हो तब से समझ जाओ कि यार अब नहीं, बस अब मुझे तैयारी करनी। किताबें हैं, उनको ऐसा रटो कि साला ऑप्शन याद हो जाए, तभी सिलेक्शन होगा भाई। जब आप 100% तैयारी करोगे तब समझ लो कि आप 70% पेपर में सॉल्व कर पाओगे। चलिए ठीक है, बस यही एक चीज़ मुझे बतानी थी। एक बड़ा सीरियस बात है ये, मतलब अगर आप इसको सोचें गहनता से, अभी आप अगर अभी नहीं सोच रहे हैं तो आप एग्ज़ाम जब दे के आएंगे उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, तब समझ में आएगा आपको कि मैं सही कह रहा था। इस समय है 60 दिन, 60 दिन मान के चलो, और 60 दिन में उसको 60 दिन को यूज़ करो। ठीक है, यही मुझे बताना था, और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें शायद आपको समझ में आएंगी। और मैं कोई मतलब वो नहीं हूँ बहुत बड़ा, फिर वही बोलूँगा ज्ञानी बाबा नहीं हूँ कि मेरी बात समझाई हुई आप समझें। लेकिन मैं बड़ा भाई, अगर मान रहे हो या कुछ भी मान रहे हो तो ये चीज़ें थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब वैकेंसी कब आएगी किसी को नहीं पता, आएगी भी नहीं आएगी वो भी नहीं पता। तो ये वक्त है अपने आप को लगाने का। चलिए ठीक है, बस यही एक बात थी मुझे कहनी थी, और कुछ और लगे मुझसे शायद जानकारी मैं आपको दे सकूं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं लगभग सबकी जो जितने भी लोग हैं जो भी चीज़ मुझसे पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबको वो चीज़ें बताऊँ, क्योंकि मेरी बड़ी छोटी सी फैमिली है, लगभग 700 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ठीक है, अगर अच्छी चीज़ें लग रही हों तो लोगों से अपनी ये चीज़ अपने और भाइयों को शेयर करिए। और क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, फिर मैं किसी वीडियो में फिर से आऊँगा कुछ बात करने। जय हिंद।